आज हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर मौजूद है लाइन पे विद्या मंच पे। आज इनसे जानेंगे कि सर बहाली की प्रक्रिया यहाँ से कैसी हो, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत मायूस है कि शिक्षा विभाग डेट पे डेट देती रहती है और काम कुछ नहीं होता। ये बहाली विगत 1.5-2 साल से लंबित पड़ी है, आज तक नियुक्ति अभ्यर्थी की नहीं हो पाई है। सर स्वागत है आपका विद्या मंच पे। धन्यवाद। सर जैसा कि आपको पता है सचिवालय सर आपको क्या कुछ बोला जा रहा है इस बहाली को लेकर? पिछले 15 दिन पहले हम लोग गए थे सचिवालय, तो उस समय प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं माननीय रंजीत कुमार सिंह जी ने कहा था कि 10 तारीख तक जो है मेधा सूची प्रकाशन जो है उस समय सब काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद 15 जनवरी को ही हम शेड्यूल जारी कर देंगे कि आगे जो कैंप के माध्यम से कैसे हम लोग को बहाली करनी है, उसके लिए पूरा जो है उसका शेड्यूल बनाएंगे और शेड्यूल हम लोग 15-14 को संक्रांति 15 को जारी कर देंगे, उन्होंने कहा था। तो जो कहा था अब हम लोग उस पर बिल्कुल ही उन चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 10 जनवरी जो है, जो आपने टाइम दिया है मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन का, तो क्यों नहीं 11 और 12 तारीख को ही शेड्यूल जारी कर दिया जाए। शेड्यूल जब जारी हो जाएगा तो जो प्रक्रिया है उसके बाद प्रक्रिया है वो बहुत उसमें गति हो पकड़ लेगी, और गति पकड़ेगी तो उसमें बहुत जल्द होगा। और बहुत तरह की चीजें आ रही हैं, जो पंचायत चुनाव है या जो आप देख रहे हैं कि बहुत से लड़के जो है वो केस कर दे रहे हैं बीच में, तो ये बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। तो हम तो चाह रहे हैं कि 10 तारीख का आपका अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर देता, तो 11 तारीख को आप शेड्यूल जारी कर दें, या उसके पहले भी आप जारी कर सकते हैं। लगभग 90% तो मेधा सूची का लमसम आ चुका है, 10% रह गया है। आप जारी कर सकते हैं, शेड्यूल जारी हो जाएगा तो जो बचे हुए 10% है वो भी बहुत गति के साथ वो काम करेंगे और नियत समय पर अपने मेधा सूची का प्रकाशन कर देंगे। इसलिए हम लोगों का तो ये कहना है मैं निर्देशक महोदय से कि आप 10 तारीख से पहले भी सर हम लोग को शेड्यूल जारी कर दीजिए, और जारी हो जाएगा तो और भी काम में गति आ जाएगी। सर कुछ अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जैसे हमारी बहाली खुली थी आपके नेतृत्व में, आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, अभ्यर्थी चाहते हैं कि बहाली पूरी भी आपके नेतृत्व में हो, यानी कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी चाहते पटना में पुनः एक बार आंदोलन किया जाए अगर 10 तक लेटर नहीं आता काउंसिलिंग का। तो सर इस संदर्भ में आपको क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है, मैंने जो भी स्टूडेंट हैं अभ्यर्थी है काफी आक्रोशित हैं, समय बीतते जा रहा है, बार बार डेट पर डेट दिया जा रहा है, इससे काफी आक्रोशित है और दुखी भी हैं कि हम लोग कब तक इंतजार करें। तो अगर सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा किसी तरह का डेट एक्सटेंशन करने की बात आएगी तो हम लोग जो है इसमें हर तरह से जो है तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। पूरे बिहार के सभी अभ्यर्थी तैयार हैं, बीटेक टीचर सभी अभ्यर्थी तैयार हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई हम लोग इसके लिए आंदोलन करें, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अपने अपने जिला में भी अपने स्तर से तैयारी को शुरू कर दें, और हम लोग हर तरह से एकजुटता का परिचय, जिस तरह से 10 जून 2019 को हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया था, उसी तरीका से हम लोग एकजुटता का परिचय देंगे। आपस में कुछ बातें उसको भूल करके हम एक मंच पर आकर के काम करें, और बिल्कुल ही हम लोग ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सर यानी कि ये बात देखा जाए अगर सरकार 10 से पहले लेटर नहीं निकालती है तो उसके बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नाते सर बिहार के अभ्यर्थी निर्णय लेंगे कि हम लोग रोड पर आने को विवश होंगे 10 जून 2019 की तरह, जैसे हमने उस समय बहाली खुलवाई थी, और सेम उसी तरह बहाली पूरी भी करवाएंगे, ऐसा आप मुझे कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा बिहार के जो भी हमारे भाई बहन हैं सभी के साथ हम हैं और हमेशा रहे हैं और रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप लोग जो हम पर इस तरह से विश्वास करते हैं या जो भी स्नेह आप लोग हमारे प्रति प्रकट करते हैं, मैं उसके लिए आभारी हूँ आप लोगों का। मैं एक सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कोई बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। और हमेशा जो अभी देखिए मधुबनी में जो घटना हुई है उससे हम काफी महादुखी हैं। इस तरह का चीजें वहाँ पर की गई है जो अनावश्यक चीज है, ये गलत चीज है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का जो सहयोग है उस तरह से जो हमें मिलता रहेगा, हम आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते रहेंगे। आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए, हमेशा आपके लिए तैयार है।
और हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। बिल्कुल सर। सर जैसा कि 10 जून के सर आंदोलन में कुछ सर पैसे खर्च हुए थे टेंट लगाने के लिए, पानी के लिए, शौचालय व्यवस्था सर वहाँ पे हुई थी। तो सर यहाँ पे कुछ फंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है या परमिशन की ज़रूरत भी पड़ेगी सर, तो उसमें क्या कुछ तैयारी सर होगी आपकी तरफ से सर, ये फिर हम आपको अभ्यर्थी क्या कुछ सपोर्ट कर सकते हैं आपकी सही इस मैटर पे सर? परमिशन के लिए तो डीएम कंट्रोल रूम में हम जाएँगे और वहाँ कंट्रोल रूम है वो गांधी मैदान के पास है, उसमें हम जा कर के बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले जो आंदोलन की बात हुई थी तो हम गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार पूर्ण रूप से ये लॉकडाउन समाप्त नहीं करेगी, हम लोगों को अनुमति देने की जो है हम लोग नहीं दे पाएँगे। इसलिए जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो आप आएँगे तो हम आपको अनुमति देंगे। तो अभी इधर फिलहाल तो हम नहीं गए हैं, लेकिन अब तो हमको लग रहा है कि लॉकडाउन करीब-करीब समाप्ति हो चुका है, स्कूल भी खुल रहे हैं। तो हम लोग इसमें पहले परमिशन ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब सभी लोगों को बुलाएँगे, परमिशन नहीं रहेगा तो वहाँ पर, क्योंकि वो जो धरना स्थल है गदरनी, वो 144 वहाँ लागू रहता है। वहाँ पर बिना परमिशन के नहीं बैठ सकते हैं और आपको 2 तरह का परमिशन लेना होगा। एक तो आपको स्थल के लिए लेना होगा, दूसरा चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठना चाहते हैं। प्रदर्शन और धरना दोनों 2 चीज़ होती है। आप रोड पर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं या वहाँ पर बैठना चाहते हैं, या उसके लाउड स्पीकर जो होती है उसकी एक एसडीओ साहब से उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। ये सब अनुमति लेना पड़ेगा। और रह गया कि जहाँ फंडिंग का प्रश्न है, तो मैं इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो पिछले बार जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। गलत-गलत तरीके से डाल करके, अकाउंट डाल करके जो पैसे का कलेक्शन हुआ, आज तक उसका हिसाब नहीं हुआ। और आज अगर वो पैसा हम लोग के पास रहता तो हम लोग को काफ़ी मदद मिलता। लेकिन अब वो पैसा का हिसाब भी नहीं हो पाया। हम लोग के द्वारा जो भी पैसा आया था हम लोग उसका हिसाब दे चुके हैं। तो इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। फंडिंग जो है वो जब भी हो तो एक अकाउंट पर ही पैसा आना चाहिए। अब अलग-अलग जो है वो बहुत से लड़के अकाउंट जारी कर देते हैं और उसका जो है गलत मिसयूज होता है पैसा का। पैसा हम लोग के पास पहुँचता नहीं है। बिल्कुल अभी सर। तक देखिए टेंट वाला का जो कारू का जो टेंट वाला जो था उसका 7,000 रुपया बकाया है। जबकि ये सब लोग जानते हैं। तो वो अब बताइए किस मुँह से हम उसके पास जाएँगे काम कराने के लिए? तो इस तरह की चीज़ें यहाँ होती है। अकाउंट जो है एक जो है पूरे लोगों को विचार से एक ही आदमी का जारी होगा, उसकी पारदर्शिता रहेगी। अलग-अलग अकाउंट दे करके पैसा मंगा लेते हैं आप लोग, यहाँ खर्च की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा ही नहीं रहता है। बहुत से हमारे भाई बंधु भूखे प्यासे वहाँ रह गए। एक लड़का ने कल हमें हमारे पास कॉल किए थे, वो कहीं के थे, उन्होंने कहा कि सर हम 2 भूखे रह गए वहाँ पर, रह करके गर्दनी बांध हमने धरना प्रदर्शन पर साथ दिया। अब बताइए वो पैसा रहता तो हम लोग उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करते। इस तरह का चीज़ होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जब क्योंकि सब तो लोगों का जाए, सब लोगों का विचार होता है कि एक अकाउंट जारी हुआ है, बिल्कुल सर, सिर्फ बिल्कुल, एक बिल्कुल अकाउंट सर। जारी होगा, तो अलग-अलग एक अकाउंट जारी नहीं होगा। सर बिल्कुल पूरे बिहार में एक अकाउंट जारी होगा आंदोलन के लिए सर, जो भी इसमें खर्चा आएगा टेंट हाँ, का, बिल्कुल पानी आप पीने का, सहमति से जो भी शौचालय जिस का, वहाँ ठहरने का, जो भी वहाँ पे सामूहिक चीजें इंतजाम की जाएंगी, व्यवस्था की जाएगी, उनकी जो फंड की होगी जरूरत, उसकी सिर्फ एक खाता जारी होगा और सबकी सहमति सर होगा, जो ईमानदार और विश्वसनीय होगा उसका अकाउंट ही जारी होगा सर, पूरे बिहार में बिल्कुल, केवल कि एक ही। उसमें क्या होता है ना कि अलग-अलग अकाउंट जारी करके पैसा मंगा लेते हैं लोग, घर पर पैसा रख लेते हैं, पैसा देते नहीं हैं। अब बताइए ये गलत होगा ना, आप पैसा यहाँ बिना पैसा के अभी देखिए टेंट तो वाला को सर पैसा बकाया है। तो सर ये और बताइए, अभी ये जो सर हम हमारा लोग ये सर हमारा जो होगा सर आंदोलन सर, ये 1 दिवसीय होगा सर, ये अनिश्चितकालीन होगा 10 जून की तरह, किस टाइप का आंदोलन होना चाहिए इस बार भी? देखिए सबसे पहली बात है कि उसमें अब पहले जब आप कर रहे हैं तो उसमें और भी लोगों से राय लेकर के ही हम लोग काम करेंगे। हम्म। उसमें और भी लोग हैं जो उनसे भी राय लिया जाएगा। सभी लोगों से राय लेकर के ही हम लोग डेट फिक्स करें और उसके समय अवधि को फिक्स करेंगे। क्योंकि ऐसे अपने मन से आप कह देंगे और वो दिक्कत होगी। तो बिल्कुल, बहुत से वो सब जल्दबाजी हो जाएगी। जो हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं, जो बिल्कुल ही संगठन के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, हम्म। उन लोगों से भी राय लेकर के और इस तरह का हम लोग डेट फिक्स करेंगे। या उसके लिए और भी तैयारी कैसे होगी उस पर हम लोग एक परिचर्चा कर लेंगे, करके तब हम लोग आगे काम करेंगे। बिल्कुल सर। सर उससे पहले जिला में मीटिंग भी करवा लेंगे ताकि अभ्यर्थियों को मैसेज दिया जाए कि इस डेट को पटना कूच करना है बिल्कुल, अपनी बहाली को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा हम इसीलिए रुके हुए हैं कि जैसे रंजीत सर से 4 तारीख को आ रहे हैं, तो 4 तारीख की कोशिश करेंगे, उनसे हम बात कर लें। पहले वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है? क्या वो शेड्यूल जारी करना चाहते हैं या डेट को बढ़ाना? आज देखिए हिंदुस्तान पेपर में निकला है कि अब
पता नहीं अगले बार जो ये जो नियोजन होगा उसके लिए है कि वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए है। उसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन जो है वो आवेदन मांगा जाएगा, उससे पारदर्शिता रहेगा, मुखिया का बहुत धांधली रुकेगा, ये सब चीजें आ रही। ये बात मैं उस समय भी बोला था आपके सचिव जो अमित कुमार वर्मा को हमने कहा था कि सर जिला स्तर पर आप एक आवेदन मंगा लीजिए और जिला स्तर पर ही मेगा अंक बना करके सर ब्लॉक का पंचायत में भेजवा दीजिए। मुखिया का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा, बीओ का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में ये नहीं हो सकता है, तो आप कहाँ से पंचायती राज व्यवस्था में आप करेंगे? हालांकि सेंट्रलाइज होना चाहिए। सर देखिए सर, मैं दो बातें कहना चाहूंगा सर। ये जो न्यूज है सर, ये बिना सोर्स का न्यूज ऐसे आ जाते हैं सर। कई बार पेपर हमने देखा है कि दिसंबर को बहाली में शामिल किया गया है, कई बार ये भी आता है कि नियुक्ति पत्र फरवरी तक मिल जाएगा। तो सर इनका सोर्स कुछ नहीं होता, इस बात का हम लोग खंडन करते हैं, हालांकि सचिवालय इस तरह से काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, हम इस बात की विश्वास है, चूंकि जब तक सरकार की तरफ से लेटर के द्वारा, विज्ञप्ति के द्वारा जब तक नहीं कोई सूचना आएगी उसको अथॉरिटी हम नहीं देते हैं। लेकिन इस तरह का चीज निकला हुआ है हिंदुस्तान में, तो ये अगर इस तरह का चीज होगा तो बहुत डेट बढ़ जाएगा। तब तो हम लोगों का फिर से अब जो 40-40 हजार रुपया लड़का लोग दे करके प्रत्येक पंचायत में जा करके जो आवेदन किया वो तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हमें लगता है अगली बार हमें लगता है कि अगली बार जो नियोजन होगी उसमें इन चीजों को बिल्कुल सर, बिल्कुल विभाग में से हमारी बातचीत हुई है सर। सरकार अगली बहाली में ये जो हमारा ऑफलाइन आवेदन है पंचायत की बंद करके ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा अगली बहाली में। और ये हम ये कहें सर, जो अभी लाइब्रेरियन की बहाली आनी है फिजिकल टीचर की, उसमें ऑनलाइन व्यवस्था अभी से लागू की जाएगी। इस हमारा नियोजन जो हो चुका है उसमें से व्यवस्था लागू नहीं होगी सर। और सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो सर अभ्यर्थियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी बिल्कुल निराश है बहाली को लेकर, जो आपसे उम्मीदें जगाए बैठे कि सर ही कुछ करेंगे। यहाँ तक सर आपने ये भी कहा है कि हम लोग इस हफ्ते सचिवालय का रुख और करेंगे कि विभाग स्तर पे वाकई बहाली को लेकर गंभीर है या फिर दोबारा जुमलाबाजी करेगी, नया लेटर जारी करेगी। सर इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम जो भी हमारे जो बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं जो नियोजन प्रक्रिया में शामिल हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। हम लोग काफी लंबा समय हम लोग इंतजार किए हैं, तो अंतिम समय है और हम लोग लगे हुए हैं। सचिवालय स्तर से भी काम हम लोग लगे हुए लगातार संपर्क में हैं और यहाँ पर हम लोगों को हमारे स्तर से या जो भी हमारे कमेटी जो बनी है, सचिवालय वर्किंग टीम बनी है, उसके तरफ से हम लोग प्रेशर हम लोग बनाए हुए हैं प्रधान सचिव को भी। और शिक्षा मंत्री से मैंने 30 तारीख को मैंने शिक्षा मंत्री के कार्यालय में गया था, क्योंकि उनका डिपार्टमेंटल जो मीटिंग चल रही थी। और जैसे ही बाहर निकले तो मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप समय लेकर के आए और उसके बाद हम आपको बैठकर बात करेंगे बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि जो अफसर जो बता रहे हैं उन पर थोड़ा सा हमें समय का तो देखना पड़ेगा कि समय में अगर वो नहीं करते हैं तब हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा वो करेंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा जो बोल रहे हैं, अभी जो डेट एक्सपायर नहीं हुआ, जो डेट उन्होंने कहा है उस डेट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और उस डेट के अगर इधर उधर होगा, आगे पीछे होगा तो हम लोग नहीं मानेंगे। इस बार हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। यानी कि सर जो लेटर प्रभावी है 10 जून तक, उस दिन तक इंतजार किया जाए और आंदोलन की रूपरेखा सर अभी से तैयार की जाए। अगर लेटर फेल होता है, ये डेट नहीं आती काउंसलिंग की, तो हमें पटना 10 के बाद कभी भी कूच कर दिया जाएगा सभी की सहमति से। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। सभी जिला में अपने स्तर से आप लोग तैयारी करते रहें। और जो भी हमने बताया है कि जो भी पैसा अमाउंट जो भी आपको देना है, एक अकाउंट जारी होगा, वीडियो के द्वारा हम जारी करेंगे, जो सब लोगों का आम सहमति होगा। किन्हीं का जो भी सहमति होकर के होगा कि इनके नाम से उसी अकाउंट पर पैसा भेजना, बाकी सभी अकाउंट पर पैसा नहीं भेजेंगे। क्योंकि पहले वाला जो भी आंदोलन हुआ था उसमें दिक्कत हुई है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसकी पारदर्शिता बनते रहे, उसका हिसाब हो। इस बार सर अकाउंट नंबर सर आपके द्वारा जारी किया जाएगा। एक अकाउंट होगा, पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता से वो अकाउंट जारी होगा और पूरी ईमानदारी से उसका हिसाब सभी को दिया जाएगा, जैसे कि अभी तक होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, साथ देने के लिए। सर उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपके द्वारा एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आप इसी तरह से वीडियो बनाइए और आप जो देते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।